एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं, फिर 5 मिनट में बहुत शानदार हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, 2 बुजुर्ग थे। बोलो, ये वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं, सरकार आला हजरत अजीबुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की बोलो मलफूजात शरीफ का हिस्सा अव्वल, पेज नंबर 93। बोलो, पेज नंबर 93 पर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने अपनी ज़बान मुबारक से इस वाकया को बयान किया है। क्या वाकया सुनिए। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, जोर से बोलो, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग दरिया, जोर से बोलो, उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। एक दफा खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उसको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। गौर से सुनिए, बड़ा अच्छा वाकया है। आला हज़रत ने खुद बयान किया इस वाकया को मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल, पेज नंबर 93 पर। इधर देखिए, उस बुजुर्ग ने अपने मुरीद को कहा कि बेटा इधर आओ, ये खीर ले लो, दरिया उस पार चले जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। गौर से सुनिए, ये आदमी जैसे सुना तो हजरत से कहने लगा। क्या कहने लगा? सुनिए, हजरत से कहने लगा, हजरत आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो, हजरत आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से बुलंद आवाज से कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा कि दरिया के किनारे जाना तो दरिया से बुलंद आवाज से कहना है, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से। अब ये आदमी सुना तो अक्का बक्का, कहा या अल्लाह, हजरत साहिब औलाद है, हजरत साहिब औलाद है और फरमान है कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। हैरत की बात है, लेकिन वो मुरीद बेअदब नहीं था। आज का मुरीद होता तो बुकराती छांटता, लेकिन पहले का मुरीद था। बात समझ में नहीं आई। इधर देखिए, बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाअदब सुन लिया। उसको मालूम था कि हजरत की बातों में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। वो दरिया के किनारे गया, बुलंद आवाज से कहा, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी दीवार बनकर खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा, इधर देखिए तो देखता है एक दुबला पतला कंबल पोश फकीर सर झुकाकर बैठा हुआ। करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार डांटिए मत, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर पेश किया। जैसे दोस्त का नाम सुना तो फरमाया बैठो बैठो। वो हजरत, इधर देखिए, वो मुरीद बैठ गया। जब हजरत खीर खा चुके तो मुरीद कहता, हजरत इजाजत दीजिए मैं जाऊं। कहा जाओ, इजाजत है। कहा सरकार मैं तो फंस गया, अब जाऊं कैसे, मैं तो फंस गया। उधर से आया तो दरिया लबालब पानी भरा हुआ, न कश्ती न मल्ला,
कहीं कोई इंतजाम नहीं। कहा आया कैसे था? कहा आपके दोस्त ने मुझसे कहा था कि दरिया से बुलंद आवाज से कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने इतना कहा तो पानी दीवार की तरह खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, मैं आ गया। अब इन्होंने सुना तो क्या कहा, सुनिए। इन्होंने कहा ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? अब ये आदमी सुना तो इधर देखिए, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। कहा या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने जो कहा ये तो गजब है, ये गजब है। हजरत मेरे सामने खीर खाए, बच्चे को बैठाइए, हजरत मेरे सामने खीर खाए और कह रहे कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये तो अजब अजब सी बात है। बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन मुरीद बुकरात नहीं था, बाअदब था। उसे मालूम था कि बातों में कोई ना कोई हिकमत है। वो दरिया के किनारे गया, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, दीवार की तरह खड़ा हुआ, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये नौजवान करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आप साहिब औलाद है, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते कि 30 साल से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा ऐ बेटा, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी में इंकलाब पैदा करना है, तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। ऐ बेटा, जो नफ्स का गुलाम होता है वो हर काम अपने लिए करता है, और नफ्स जिसका गुलाम बन जाता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, मेरा नफ्स मर चुका था, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसने जो थोड़ी सी खीर खाई, इसलिए नहीं खाई कि कुश्ती लड़े, पहलवानी करे, अल्लाह की जमीन पर जानवरों की तरह टहले घूमे, बल्कि थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई कि बदल में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को सजदा करे। ऐ बेटा, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। कुरान की आयत सुनिए,